जय नमस्कार दोस्तों। 2019 का बी यानी कहने का मतलब 2019 का द्वितीय पाली का हम लोग का सेट रहने वाला है। 30 से 40 दिन मतलब 40 दिन का लगभग टाइम बच रहा है ना। आप लोग का तैयारी बेहतरीन होगा और तैयारी को बेहतरीन से और उससे बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग एक सेट लेकर आए आज। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे कि दोस्तों माफ कर दो, क्या कर सकते। जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सुनो, स्वागत है अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना दोस्तों। तैयारी किस चीज़ का चल रहा होगा, क्लास 10 का चल रहा होगा, है ना। और आप लोग का जानते होंगे कि एग्जाम बहुत नजदीक रहने वाला है ना। लगभग अभी से 30 से 40 दिन मतलब 40 दिन का लगभग टाइम बच रहा है ना। आप लोग का तैयारी बेहतरीन होगा और तैयारी को बेहतरीन से और उससे बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग एक सेट लेकर आए हैं आज, है ना। ये सेट आने वाला है दोस्तों, कितना देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है ना, 2019 का यानी कहानी मतलब क्वेश्चन बैंक से है 2019 का यानी द्वितीय पाली, है ना। द्वितीय पाली का जो भी यानी कि क्वेश्चन है सबका कुछ करना है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन जो रहने वाला है दोस्तों कैसे रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव के तौर पर रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा, है ना। सारा हम कौन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको कौन करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और उसको कौन करेंगे, आंसर बताएंगे, है ना। अगर जो ऑप्शन में 4 क्वेश्चन है तो चारों को डील बताएंगे, जितना हमसे हो सकता है बेहतरीन करने का ट्राई करेंगे, है ना दोस्तों। आप लोग अगर जो पता होगा तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वीडियो को रोक देना है और उसके बाद उसका कौन करना है, उत्तर बताना है ना। और उत्तर कमेंट करके कौन करना है, बता दे चलना। और अगर जो कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो उसका जवाब भी कौन सी कमेंट बॉक्स में करके बता देना है दोस्तों। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना है ना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को कौन करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तब, है ना। और अगर जो हमारे वीडियो पर पहली बार आए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अपने चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी कौन कर देना है, प्रेस कर देना है, ताकि अगली कोई सी भी वीडियो आप तक कौन चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए दोस्तों, है ना। और जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं 2019 का 2022 का वीडियो हम लोग कौन कर रहे थे, बना दिए थे, है ना। लेकिन बीच में क्या हुआ था, माइक का जो बैटरी है उसका कारण से, बैटरी के कारण से उसका आवाज कौन गया, खराब हो गया, है ना। 10-15 मिनट उसमें ठीक है, 10-15 मिनट तक का वीडियो है, वो वीडियो हम कौन सी करेंगे, डाल देंगे, है ना दोस्तों। तो आज चलते हैं हम लोग कौन सी 2019 का है तो 2019 का करने जा रहे हैं, है ना। और इसी तरीके से लेकर 2025 तक यानी सॉरी 2024 तक का यानी सबका हम सोल्यूशन कर देंगे 2024 तक में, जितना हो सकता है जितना वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे हम लोग, है ना। अभी चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जरूरत पड़ेगा सब्जेक्टिव का तो कौन करेंगे, वीवीआई क्वेश्चन जो भी होगा उसका हम सब्जेक्टिव का भी कौन करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, है ना दोस्तों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना कौन करते हैं, वीडियो पे चलते हैं। और फिर से अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना दोस्तों। और वीडियो को कौन करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, है ना दोस्तों। तो चलो ज्यादा नहीं, 10 से कितना 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, है ना। और इसको अगर जो आप लोग वीडियो देखेंगे तो अगर जो आप लोग इसका रिवीजन करना चाह रहे हैं तो वीडियो को कौन करना, स्पीडोमीटर में लगा देना, है ना दोस्तों, ताकि आपके पास समय का बचत हो, है ना, और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो सके। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चन पे, है ना। ये 2019 का रहने वाला है दोस्तों, आप लोग जिसे देख के समझ रहे होंगे, है ना, देख के समझ रहे होंगे, है ना, 2019 का है ना। चलो तो चलते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे। और पहला ही नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, फोकस दूरी। कैसे बोल रहा है, फोकस दूरी। अच्छा बोल रहा है फोकस दूरी कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक। अच्छा बात कर रहा है ऑप्शन का, बात करें तो पहला है समतल दर्पण, दूसरा कौन सी उत्तल दर्पण, तीसरा है कौन सी अवतल दर्पण और चौथा है कौन सी, इनमें से सभी, है ना दोस्तों। देखो आप लोग दर्पण के बारे में जानते होंगे, किसके बारे में, दर्पण के बारे में। अगर जो आप लोग जानते होंगे तो दर्पण पढ़े होंगे, 2 प्रकार से होता है, एक होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण। अच्छा बात करना है गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण भी हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार, एक होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। आप लोग का पता होगा कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह कैसा होता है, धसा होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा होता है ना। और ये दोनों में किस सूची होता है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखो फोकस दूरी इधर पटे जाते हैं हमको क्या मिलता है, प्लस मिलता है, इधर मिलता है कौन सी, प्लस, ऊपर जाते हैं क्या मिलता है, प्लस, ऊपर जाते हैं क्या मिलता है, प्लस, है ना। कमेंट करके ऑप्शन कौन करना है, आंसर बता देना है। हम कौन कर रहे हैं, डिटेल में थोड़ा सा कौन कर रहे हैं, बताने चल रहे हैं, है ना दोस्तों। इधर पट्टी आते हैं क्या मिलता है, माइनस, नीचे आते हैं क्या मिलता है, माइनस, नीचे पर इधर पट्टी आओ माइनस और नीचे आएगा तो कौन सी मिलेगा, माइनस। आप लोग जानते हो दोस्तों यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, फोकस होता है। दोनों के देख लो फोकस कौन सी, सॉरी इसका फोकस, अवतल का फोकस इधर होता है ना, फोकस, है ना। देखो दोस्तों अवतल दर्पण है तो इसका फोकस जो होता है इधर दिख रहा है माइनस तरफ, है ना। तो अवतल का तो फोकस माइनस में होता है, सिंपल है। तो आंसर कौन हो जाएगा, धनात्मक किसका होता है, उत्तल दर्पण का। तो पूछा जाएगा कि फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, कौन दर्पण का होता है, तो बता देना कौन दर्पण का, उत्तल दर्पण का। क्या बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ये बता देना है कि उत्तल लेंस, क्या चीज, उत्तल लेंस, ध्यान से समझना, पहला आंसर बता देना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है।
धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है ना। तो पहला हो गया दोस्तों, तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा बी, कितना बी, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण का, है ना दोस्तों। तो चले चलते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन, है ना, बोला है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, है ना, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। अच्छा आप लोग जानते होंगे कि आवर्धन, अच्छा बताओ आवर्धन का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है ना, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला देखते हैं, पहला है मीटर, दूसरा कौन सा सेंटीमीटर, तीसरा कौन सा मिलीमीटर, चौथा है कि मात्रक विहीन। आप लोग जानते होंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या पूछेगा कि आवर्धन का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता, तो सिंपल बोलना आवर्धन का मात्रक नहीं होता। तो दो का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कहने का मतलब आवर्धन का, सॉरी लेंस का आवर्धन का जो ऐसा ही मात्रक होता है कौन सा होता है, मात्रक विहीन होता है ना दोस्तों। आप लोग को उम्मीद है वीडियो जानते होंगे, है ना, आप लोग को पता होगा क्वेश्चन, है ना, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो लाइक करते चलना है दोस्तों, और वीडियो को जो है ना शेयर करते रहना है दोस्तों, है ना। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अच्छा देखा था तीसरा, बोल रहे प्रकाश का चाल, क्या जी बोल रहे हैं, प्रकाश का चाल। देखना दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रकाश का चाल जो होता है सबसे अधिक किस में होता है ना, सबसे अधिक किस में होता है। पहला नंबर कह रहा है हवा में, दूसरा कह रहा है कौन सी, जल, तीसरा कह रहा है शीशा, चौथा कह रहा है हीरा। आप लोग जानते होंगे, देखो ऑप्शन के आधार पे इसमें बोल रहा है माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा किससे होता है, सिंपल बात है। आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश का चाल, है ना, जल में प्रकाश का चाल, और कौन सी, कांच में प्रकाश का चाल, तीनों पढ़े होंगे। और एक आप जानते होंगे वायु में प्रकाश का चाल, है ना। देखो ऑप्शन के आधार पे अगर चारों ऑप्शन ये रहेगा, है ना, देखना आराम से दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है ना। बोला प्रकाश का चाल, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में होता है, किसमें होता है, निर्वात, लेकिन ऑप्शन में तो निर्वात दिल्ली नहीं है ना। चल कमेंट करके ये बता देना है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है ना, जल में कितना होता है और कांच में कितना होता है, सारा चीज हम बताए होंगे। अगर जो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो सब चीज इसमें मिल जाएगा आपको, है ना दोस्तों। तो बताना है, देखो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में होता है, किसमें होता है, निर्वात में। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना दोस्तों, या तो बोल सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में होता है, लेकिन एग्जामिनर खेल गया, है ना, ऑप्शन तो निर्वात में दिया ही नहीं है, तो निर्वात में नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो मार देना है किसमें, वायु में, किसमें, वायु में। तो ऑप्शन के आधार पे कौन सा हो जाएगा, वायु, और वायु कहने मतलब हवा, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कि हवा, यानी कहने मतलब वायु। अगर जो ऑप्शन में वायु छोड़ के निर्वात रहता, वायु भी रहता निर्वात भी रहता, क्या चीज मानना है, निर्वात। क्यों कि निर्वात में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में बात किया जाए तो कितना होता है, जल में होता है 2,25,000, है ना, और कांच में कितना होता है, 2 लाख। आप लोग पता होगा ना, सब लोग आप लोग जानते हो। चलो दोस्तों ये तो हो गया, कमेंट करके बताते चलना है कि आंसर जो भी बोल रहे हैं सबका, यानी क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब देते चलना है दोस्तों। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन। देखो ये क्वेश्चन का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है ना दोस्तों। इसमें देखो ऑप्शन देखेगा, क्वेश्चन बैंक में देखेगा तो इसका आंसर कौन सी मार दिया होगा, अभिनेत्र लेंस पर, आंख में जो लेंस होता है ना उस पे बोल रहा है ना, जो कि सरासरी कौन सी गलत है। देखो पूछा जाएगा कि नेत्र में, किसमें, नेत्र में पूछेगा कि नेत्र में प्रकाश का चाल जो, सॉरी प्रकाश की किरण जब कौन सी करा गुजर जाता है या तो प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है। तो अधिकांश अपवर्तन जो पहला नंबर ऑप्शन है दोस्तों, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यहीं से होता, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि 4 का आंसर कौन सा होना चाहिए, ए, लेकिन आंसर क्या दे दिया है, बी क्वेश्चन बैंक में। ये जो कौन सी हो जाएगा, सारी गलत होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 का ए। यानी पूछा जाएगा कि बताओ कि नेत्र में प्रकाश की किरण प्रवेश करता है, अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है, तो बता देना है कहां पे, कॉर्निया के बाहरी कौन सी, बाहरी पृष्ठ पर, कौन सी बाहरी पृष्ठ पर आ जाए या तो कौन सी आ जाएगा, सतह पर, है ना दोस्तों। चलो अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं कि बताना कि आंख होता है हमारा, बताना कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है प्रतिबिंब, वो कहां पर बनता है क्वेश्चन नंबर कहां बनता है। जैसे देखो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए, मान लेना दूसरा क्वेश्चन है ना, और बता देना है तीसरा क्वेश्चन इसमें बता देना कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है तो कहां पर बनता है और कैसा बनता है, ये भी बता देना है ना कमेंट करके, है ना। और ये भी बता देना कि आंख में जो हमारा लेंस होता है, कौन सी लेंस, आंख में कौन लेंस रहता है, अवतल रहता है, उत्तल रहता है, क्या रहता है, इसका भी जवाब कौन करना है, दे देना दोस्तों, है ना। तो अब तक जवाब देना, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखो घटना है, प्रतीत हो रहा है, घटना पूछ रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि आकाश जो होता है कैसा प्रतीत होता है। कौन चीज कैसा प्रतीत होता है। देखो दोस्तों, अगर जो बात किया जाए आकाश का, है ना, तो आकाश कैसे प्रतीत होता है। देखो एक चीज और हम बताते हैं, पूछेगा तुमसे क्वेश्चन कि आकाश में कौन सा रंग का जो होता है कौन चीज प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसका भी आंसर कौन सी करना है बता देना। हालांकि ये क्वेश्चन कौन सी पीछे आएगा, नहीं पीछे नहीं आगे आएगा, है ना। चलो पीछे बोल दिए गलती से, है ना। चलो बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। उम्मीद है इतना देर में तो आंसर बता दिए होंगे, जो जानते होंगे तो, है ना। पहला नंबर है काला, आंसर नंबर पहले ही हो जाएगा कि आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। हालांकि काला होता नहीं है ना। दूसरा नीला है, लाल है, इनमें से कोई नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा काला। 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा ए, 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा ए। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो मिल गया, वही क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। कौन सी प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि आकाश में यानी कि वायुमंडल में, कहां पे वायुमंडल में बोल रहा है प्रकाश इनके रंग का, कौन सी का रंग का प्रकीर्णन, कौन सी प्रकीर्णन, ध्यान से समझना, प्रकीर्णन किसका सबसे अधिक होता है। तो बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहले सुन लो। ऑप्शन में बोल रहा है लाल, दूसरा कह रहा है नीला, तीसरा कह रहा है पीला, चौथा कह रहा है नारंगी। तो आंसर देखो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, नीला का होता है। किसका होता है, नीला का होता है। क्या आंसर समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो 6 का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बी, 6 का आंसर कितना हो जाएगा बी। चलो दोस्तों हम लोग चलते कितना नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। देखना दोस्तों थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन करना है ना। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से आप लोग कौन सी कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बता देना, है ना। हम उस वहाँ पे कौन सी कर देंगे, व्हाट्सएप का लिंक डाल देंगे, या तो आप जाइएगा अबाउट में जाइएगा ना हमारे चैनल पे अबाउट में, तो वहाँ पर व्हाट्सएप का कौन सी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहां से कौन सी व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, हम ऑप्शन सॉरी इसका पीडीएफ डाल देंगे, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर। बोल रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखो सिंपल बात है, बोल रहा है आवेश का एसआई मात्रक बताना है दोस्तों। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना 4। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बता देना है ना, एसआई मात्रक। और बताना प्रतिरोध के मात्रक बता देना, प्रतिरोध का। और पूछेंगे तो क्या बता देना, वोल्ट सॉरी विभवांतर का एसआई मात्रक बता दिए। विभवांतर कैसे मात्रक, ये तीनों का मात्रक कौन सा करना है, कमेंट करके बता देना है। और ऐसे हम बता देते हैं आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कौन सा होता है, कूलाम होता है। कौन सा होता है, कूलाम। और कूलाम आंसर नंबर कितना में है देख लेते हैं दोस्तों। कूलाम नंबर कितना है, डी में है। कितना में, डी। यानी तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कहने का मतलब कूलाम, कितना कूलाम। तो क्वेश्चन का यानी 7 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, डी आंसर, है ना दोस्तों। इसका भी आंसर देखेगा क्वेश्चन बैंक में तो गलत रहेगा, है ना। तो सुधार लेना कि कूलाम कैसा मात्रा कौन सा होता है, सॉरी आवेश कैसा मात्रा कौन सा होता है, कूलाम होता है। और जो भी क्वेश्चन किए इसका जवाब कौन सा करना है, कमेंट में करके देते रहना है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना पर 8 पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है किसी चालक का प्रतिरोध, है ना, बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखो क्वेश्चन यही खेल जाता है। आप लोग पढ़ लेते हैं कि आधा क्वेश्चन पढ़े मार दिए क्वेश्चन कि चालक का प्रतिरोध, तो जैसे देखा चालक के लंबाई पर हाँ करता है, मार दिए आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ना। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी कौन सी निर्भर नहीं करता, निर्भर करता नहीं करता है। तो देखो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रास्थ का क्षेत्रफल पर, और कौन सी ताप पर। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। और चौथा जो बात लिखा हुआ है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कहने का मतलब चालक का प्रतिरोध जो होता है, क्या चीज प्रतिरोध, ये विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं करता, विद्युत धारा पर, यानी कि धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा कौन सी, 8 का आंसर हो जाएगा डी। यानी कहने का मतलब विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। बाकी तीनों करता है, डी 4 में विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, है ना दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को तुम पूरा बढ़िया से पढ़ना है। आप एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन को पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। क्यों, ताकि गलती ना हो आपसे, है ना। नहीं तो जाना हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा आपसे, है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से संबंध सत्य है, यानी पूछ रहा है संबंध सत्य है। सिंपल आप जानते होंगे कि V बराबर कौन सा होता है, IR होता है ना। तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन का यानी 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। यानी 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या समझ में आएगी नहीं, V बराबर कौन सा होता है, IR। अच्छा बता देना कि V यहाँ पर कौन सी I क्या है और R क्या है। ये भी कमेंट करके कौन कर देना, बता देना कि V कौन सी I क्या है और कौन सी R क्या है। अगर जो आप लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों तो आपको फील होगा कि हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। और जो भी आंसर बोलते हैं बोल बोल के करना है,
है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन हम पढ़े तो उसका आंसर कौन सा करना है, बोल के करना है ना। अगर जो बोलेगा तो लगेगा कि नहीं हाँ हम लोग कौन सा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है होगा। देखो दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। देखो सिंपल बात है, अतिभारण कौन सी, अतिभारण। देखो अतिभारण मतलब कौन सा, ज्यादा, है ना, ज्यादा। तो बता विद्युत धारा का मान कौन सा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो पढ़ते ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्युत बहुत कम हो जाता है। दूसरा कह रहा है परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा कह रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सिंपल बात है, अतिभारण के समय जो धारा का मान हो जाता है कौन सा होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो सिंपल बात है, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी, 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा होगा ना। तो लाइक करते चलना है ना दोस्तों, ऐसा नहीं कि लाइक किया फिर दोबारा कर दिया, नहीं, लाइक करना है, एक बार किया फिर दोबारा नहीं करना, तिबारा कर देना है ना दोस्तों। चलो कहने का मतलब ये दोस्तों कि लाइक कर देना है ना, और चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब करते रहना है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ कि 11 नंबर क्वेश्चन, क्या चाहिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 11 कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। पहला विद्युत मोटर, दूसरा जनित्र, तीसरा अमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, विभक्त वलय, है ना। तो आप जानते होंगे विभक्त वलय का जो प्रयोग किया जाता है, किसका, वलय का प्रयोग, वाह होगा बाने, वलय का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें, विद्युत मोटर। अच्छा बता देना कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 5। अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर कितना, 5 पूछेगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, बता देना। पूछेगा जनित्र जो होता है किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी में है, जवाब दे देना। देख दोस्तों 11 अगर जो आप किए होंगे तो 11 कितना हो गया, 17 क्वेश्चन आप लोग कर लिए। कितना मिनट, 10-15 मिनट हुआ होगा, 10 मिनट अभी मैक्सिमम इतना क्वेश्चन कर दिए। और बाकी 4 ऑप्शन है जो भी जान रहे हैं उसको भी कौन से कर रहे हैं, डिटेल में बताते चल रहे हैं ना दोस्तों। तो चलो अब चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। अगर जो बात किया जाए 12 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, तो बोल रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना। अच्छा बात क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, परंपरागत, है ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखो अगर जो लिखा हुआ गलत कहीं पे होगा तो ज्यादा दिल पे नहीं लेना, है ना। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है जल्दीबाजी के लिखने के चक्कर में। बोल रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है पता है हम लोग को, कि अधिक समय से हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। कौन से समय से, अधिक समय से, यानी कि लंबे समय से हम उसका कौन सा उपयोग कर रहे हैं। तो पहला नंबर आंसर कह रहा है जैव मात्रा, ब्रैकेट में क्या, बायोमास। देखो जैव मात्रा, बायोमास। और दूसरा कार्य नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, तीसरा कार्य भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और चौथा कार्य इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते होंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है अधिक समय से उसका कौन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जैसे में आप लोग जानते होंगे कोयला का उपयोग हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं, जानते होंगे। पेट्रोल, कौन सी, पेट्रोल आप लोग जानते होंगे। हम जो बोल रहे हैं उसको भी कौन करना है, लिखते चलना है। आप लोग और जानते होंगे, देखो आंसर बता देते हैं पहले क्या होगा आंसर, नहीं 12 का आंसर ए होगा। कहने का मतलब जैव मात्रा, जैव मात्रा बोलो या तो कौन सी बोलो, बायोमास, कौन सी, बायोमास। अच्छा बायोमास का भी जो उपयोग करते हैं हम लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। आप लोग को बता ही दिए कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो हमारा आता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत आता है। बाकी ऑप्शन में जितना सारा दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कि उसका उपयोग अधिक समय से हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो पूछेगा तुमसे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, क्या बोलना है कि उसका वैसा ऊर्जा, यानी कि वैसा मात्रा बोल सकता है तो जिसका उपयोग हम लोग कौन सा कर रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं, है ना। जैसे में पूछेगा क्या बता देना है, कोयला बता देना, पेट्रोलियम बता देना, प्राकृतिक गैस बता देना, बायोमास बता देना, बायोमास है, हाँ बायोमास होता है ना। जल्दी में जल्दी हो जाता है। जैव मात्रा ये तो बायोमास कह सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 नंबर। ये कितना नंबर हो गया, 12 नंबर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं कितना नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन। देखना ध्यान से, बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा कहने का मतलब कौन सी, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। आंसर बोल रहा है कोयला को जलाते तो ऊर्जा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है ना। अगला ऑप्शन का है लकड़ी से भी होता है। प्राकृतिक गैस, देखो प्राकृतिक गैस से हम लोग को उतना कौन सी प्रदूषण नहीं मिलता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का आंसर सी, यानी 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कैसे हो जाएगा, सी। कहने का मतलब प्राकृतिक गैस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। कितना नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन पढ़ते पहले CaO, आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगला कौन सी, CaOH का होल ट्वाइस, यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बोल रहा है कौन सी,
सॉरी हाँ, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं CaCO3। आप लोग जानते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कहने मतलब CaCO3 होता है ना। रासायनिक नाम बोले जाएगा तो कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और ऐसे सूत्र पूछेगा तो CaCO3। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 के आंसर कितना हो जाएगा, सी। कितना, सी। चलो देखते हैं दोस्तों कितना 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग आप लोग को बताना। क्वेश्चन यहाँ से बताना। क्वेश्चन 5-6 को पूछे थे। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब देना कि भोजन का पचना, क्या चीज, भोजन का पचना बताना। भोजन का पचना जो है कैसा अभिक्रिया है ना, भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन का जवाब देना है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। ऐसे बता देते हैं है ना। एक होता हमारा अपचयन और एक कौन सा होता उपचयन। ध्यान से देखना, एक कौन सा होता अपचयन और एक होता उपचयन है ना। उपचयन हम उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन का योग करता है। कौन सा करता है, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग कहने का मतलब कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कौन जो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और उपचयन का मतलब सॉरी हाँ, उपचयन का मतलब हो रहा है कौन सी, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का कौन सा हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है यही था, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में ऑक्सीजन का योग कौन सा कहलाता है, उपचयन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उपचयन, यानी कि बी है ना। और अपचयन पूछेगा भोजन का पचना, कौन सा होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है ना। आप लोग जानते होंगे है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कौन सी, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यानी धोने वाला सोडा। तो आप जानते होंगे कि धोने वाला सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर कितना पर है, 16 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि धोने वाला सोडा का सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O, ये होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है ना। आप लोग जानते होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं कि बताओ, ये तो धोने वाला हो गया सोडा है ना। आप बता देना कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, किसका, खाने वाला सोडा का। यानी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का जवाब चाहिए है ना। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग को कमेंट करके बता देना दोस्तों है ना। तो पूछेगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। कहने नंबर कौन सी, ऑप्शन बी है ना। चलो अगला है 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दांत को साफ करने के लिए, कौन से करने के लिए, दांत को साफ करने के लिए। अच्छा आप जानते होंगे कि भोजन जो खाते हैं वो खाते हैं हम लोग अम्ल। कौन से खाते हैं, अम्ल। अच्छा अम्ल कौन सा होता है, हमारे मुख से स्राव होता है ना। लार जो होता है हमारा अम्ल होता है ना। और हम लोग को जिसे मान ले दांत में कौन सा अम्ल जमा होता है, तो अम्ल को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्षार का है ना। तो दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। तो कहने का मतलब आंसर नंबर कितना, ए। यानी 17 के आंसर कितना हो जाएगा, 17 के आंसर हो जाएगा कौन सी, ए। आप लोग देख रहे होंगे मार्कर नहीं चल रहा है उतना बढ़िया से, बट फिर भी हम कौन सी करेंगे, ट्राई करेंगे पूरा खत्म करने का जितना क्वेश्चन तक हो सके है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते कितना पर, 18 नंबर क्वेश्चन। देखना दोस्तों, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। देखो ऑप्शन के आधार पे और इसमें देखना है, बोले 4 से कितना 8। आप लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर जो होता है, हमारा कौन चीज, शरीर। देखो हमारा जो शरीर होता है ना, उसका जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। आप लोग जानते हैं कि जब क्षारीय हो रहा है तो उसका पीएच मान जो होना चाहिए कौन सा, 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 7 से कम जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान कौन सा होता है, क्षारीय होता है। तो हमेशा होना चाहिए कितना, 7 से ज्यादा। तो ऑप्शन के आधार पर तो छाट लीजिएगा है कि नहीं, छाट लीजिएगा। कैसे, देखिए 4 से 4.8 बोल रहा है, फिर कह रहा है 5 से 5.8, फिर कह रहा है 6 से 6.8, फिर कह रहा है 7 से 7.8। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। यानी 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी है ना। और ऐसे वास्तविक में पूछा जाए कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 से लेकर 7.5 ऐसे कुछ होता होगा, 4-5 के आसपास में होता है ना दोस्तों। तो चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 18। अब चलते हैं कितना, 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक का बात कर रहा है। अच्छा बता देना, कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन कितना हो गया था दोस्तों, 7 उधर हुआ था है ना, 7 क्वेश्चन है ना। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन मानो, ऐसे 8 हो गया है ना, 8 है की है ना, 8 9 हो गया है ना। चलो इन नंबर क्वेश्चन बताना। 9वां नंबर क्वेश्चन हमको क्वेश्चन दिया कहां, किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। कैसे बताना है, सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है ना। उसका संकेत होता है W। अब इसका नाम कमेंट करके बता देना दोस्तों है ना। चलो इसका हम बताते हैं। ऑप्शन के आधार पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सोडियम। कहने का मतलब सोडियम का गलनांक ऑप्शन के आधार पर है ना, सोडियम का गलनांक कौन सा होगा, कम होगा है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 20 पे आते हैं कितना पर,
20। 19 का आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? 19 का आंसर 20। अब चलते हैं हम लोग करना 20 पे। चलो दोस्तों, बोले क्लोरीन के परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्लोरीन कौन सी है? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा 2 8 कितना 7, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 7। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा 20 का सी, यानी 20 का आंसर कितना हो जाएगा सी। आप लोग से बहुत बार क्वेश्चन किया गया, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा गया कि क्वेश्चन ऐसा किया गया है, किसी यानी कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसका तत्व का कौन सा बताना है, नाम बताना है कि नाम क्या हो जाएगा तत्व का, और ये भी बता देना है कि इसका संयोजकता क्या होगा, है ना। तो ये बता देना है ऐसे दोस्तों। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी किया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, टेंशन भयानक हो गया इन क्वेश्चन, उम्मीद है पूछ सकता है आगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन का रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों कि कौन सा धातु जो है, सॉरी अधातु है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर कौन सा द्रव अवस्था में बचता है ना। द्रव अवस्था में बात किया जाए धातु का, किसका, धातु, और बात किया जाए कौन सी, अधातु का। देखो अगर जो बात किया जाए अधातु का वो होता है ब्रोमीन, क्या होता है, ब्रोमीन। लेकिन बात किया जाए धातु का वो होता है कौन सी, पारा। देखो पूछेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो क्या बताना है, पारा। पूछेगा धातु कौन है, कौन सी बोलना है, ब्रोमीन। क्या समझे कि नहीं समझा? तो आंसर इसके आधार पर जो भी होना चाहिए मार देना, है ना। तो 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो आंसर हो जाएगा कौन सी, बी, किसका, 21 का, है ना। कि कौन सा द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो पारा, अधातु, ब्रोमीन। समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल। अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कौन सी करना है, लाइक जरूर कर देना, है ना दोस्तों। आप लोग का लाइक हमारा कौन सी करता है, थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगा, है ना, वीडियो बनाने के लिए। चलो लाइक तो करिए देना है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो तो 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल बात है, करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाते हैं, है ना। सिंपल बात है बताना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये क्वेश्चन हमको लगता है बता दिए हैं, लेकिन जब शुरू कर दिए हैं इसी के बारे में तो बता ही देते हैं इसको, है ना, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देख बउआ, आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, एक हाइड्रोजन होता है, देखो हाइड्रोजन पूरा ने H लिख देते हैं, और एक दूसरा हमारा कौन सा होता है, कार्बन होता है। अच्छा एक चीज कमेंट करके बता देना कि कार्बन जो होता है हमारा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, और ये भी बता देना कि कार्बन जो होता है धातु होता है, क्या धातु होता है। चलो पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन किसका रिलेटेड है, कार्बन के रिलेटेड। दोनों का जवाब दे देना शुरू में, है ना। चलो हम बताएं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा बउआ, कौन सी, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, कार्बन। यानी इन दोनों के संयोग से हमारा कौन सी का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन। पूछ रहा है कौन सी, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। क्या पूछ रहा है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। अच्छा बताओ, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, तो कहने का मतलब कौन सी, हाइड्रोजन की संख्या कम होना चाहिए और कार्बन की संख्या भी कम होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि C1 है, यानी कि कार्बन 1 है तो इसका नाम कौन सी होता है, मेथ होता है ना। कार्बन 2 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, एथ होता है। और कार्बन 3 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, प्रोप होता है। और कार्बन 4 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, पेंट, सॉरी ब्यूट होता है, कौन सी, ब्यूट। कार्बन 5 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, पेंट होता है। और कार्बन 6 होता है तो किसका नाम कौन सी होता है, हेक्स होता है। और कार्बन 7 होता है तो कौन सा होता है, हेप्ट। कार्बन 8 होता है तो कितने नाम होता है, ऑक्ट। और कार्बन 9 होता है तो कौन सी नाम होता है, कार्बन 9 होता है तो नोन। और कार्बन 10 होता है तो कितने सी नाम होता है, डेक। देखो अच्छा बहुत सारा टीचर, इनके बहुत सारे टीचर, या तो आप लोग को भैया जो भी जान, सर तो सर, भैया तो भैया, ऐसे हम लोग को भैया बोलते हैं तो भैया हम लोग का चलते रहता है ना। तो सिंपल बात है बउआ कि कहने का मतलब जैसे देखो बहुत सारे सर या तो भैया क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथेन है तो मीथेन का नाम लिख देंगे CH4, है ना। तो उसमें मत जाना है क्योंकि हम उसमें बताएंगे। देखो होता क्या है, हाइड्रोकार्बन हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है ना। और मुख्य रूप से हाइड्रोजन को क्लास 10 में 2 तरह का से पढ़ना होता है। एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आता है, एल्केन आता, कौन आता है, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में 2 आता है, एक आता है एल्किन, दूसरा कौन सा आता है, एल्काइन। देखो एल्किन और कौन सा होता है, एल्काइन होता है। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। और एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। लेकिन एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस कितना होता है, 2 होता है ना। तो मेथेन जो नाम लिखता है वो इसी में n जोड़ता है ना, यही वाला n जोड़ देता है। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन कौन सी करना है ना, 2 गुना से 2 ज़्यादा। हाइड्रोजन कौन सी का आवाज किया,
है ना, यानी कि कार्बन एक है लेकिन हाइड्रोजन कौन सी दोगुना से 2 ज़्यादा है, तो इसी तरह से नाम लिख देता कौन सी मीथेन। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी होगा, हमारा एक कार्बन होना चाहिए है ना, और सबसे कम होना चाहिए यानी कि सबसे कौन सी कार्बन हमारा संख्या कौन सी होना सबसे कम होना चाहिए, कितना कार्बन, कम से कम कितना, एक कार्बन। तो एक कार्बन वाला कौन होता है, मेथ होता है ना, तो मेथ से रिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहले कौन सी नाम है, मीथेन, कौन सी नाम है, मीथेन। देखो मीथेन, अच्छा देखो मीथेन लिखा हुआ है, अच्छा कभी कभी जानता है मीथेन भी लिख सकता है इसको, है कि नहीं, मीथेन रह जाए तो कौन सी मीथेन रह जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज रह सकता है ना। दूसरा कौन सी इथेन, तीसरा कौन सी प्रोपेन, और चौथा कौन सी ब्यूटेन। सब में देखो एन लगा है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ सब में एन लगा हुआ है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ सब में एन लगा है तो देखो एन तो इसी वाला में है ना, यानी कहने का मतलब कौन सी सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी हो जाएगा, मेथ है, तो जोड़ दो इसमें एन तो हो जाएगा कौन सी, मेथेन, मेथेन है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा हमारा, मेथेन है ना। अगर जो पूछेगा 2 कार्बन के लिए तो कौन सा नाम होगा, एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 के पेंटेन, 6 के हेक्सेन, 7 के हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन है ना। अगर जो पूछेगा कि बताओ एल्किन वाला का नाम लिखना तो जोड़ता है कौन सी, इन, कौन सी जोड़ते हैं, एल्किन, तो हो जाता है मेथीन है ना। इस तरीके से नाम लिखते होंगे है ना। चलो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब दे देना दोस्तों कि एल्केन जो होता है ना, कौन सी, एल्केन, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्केन जो समूह होता है ना उसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और एल्कीन जो होता है ना कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एक तीसरा बच गया ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना। तो आप कमेंट करके बता देना कि एल्काइन में जो होता है हमारा कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है। सिंपल बात है, बता भी दी, कमेंट करके बता देना। क्या हम ही बता देते हैं कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या समझ में आया कि नहीं। अगर जो समझ में आ गया दोस्तों, अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन है पूरा यानी पूरा अच्छा लगा होगा है ना, पूरा अगर जो पूरा चारों ऑप्शन को हम फोड़ दिए है ना, एक्स्ट्रा भी बता दिए है ना दोस्तों, देख रहा है एक्स्ट्रा कितना बताए है ना, इसमें से 4-5 क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बता रहे हैं ना। अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कौन सी कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास कौन सी कर देना, शेयर जरूर कर देना। भले अगर जो लाइक नहीं भी करने का मन हो तो नहीं करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना है ना दोस्तों। तो चलो ये तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 22। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 23 पे। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। सिंपल बात, 2 आबंध का मतलब होता है बंधन, कौन सी, बंधन। देखो बोला एकल बंधन, 2 बंधन, और कौन सी, ट्रिपल बंधन, और कौन सी, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ऑक्सीजन है हमारा, कौन सी, ऑक्सीजन। अच्छा बताओ 2 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितना परमाणु, 2 परमाणु। अच्छा बताओ ऑक्सीजन है, कमेंट करके आपको ये बता देना है, कमेंट करके तीसरा नंबर क्वेश्चन बता देना कि ऑक्सीजन जो हमारा है, कौन सी, ऑक्सीजन, बताना है कि धातु है कि अधातु है। ऑक्सीजन के 2 अणु बोल रहा है, चल ठीक है, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, कौन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बता देना है कि ऑक्सीजन जो हमारा धातु है कौन सी, अधातु है, और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर भी बता देना, कौन सी बता देना, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या भी बता देना, और कौन सी, धातु और अधातु दोनों में से कौन सी, दोनों बता देना। तो इसका जवाब दे देना कमेंट करके है ना। और चलो हम आगे बताते हैं, तब तक आप कौन सी करें, जवाब दें, है कि नहीं। चलो ऑक्सीजन है हमारा, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, बोलो जल्दी, कितना होता है, 8, कितना होता है, 8, कितना होता है, 8। तो बोल रहे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु, तो एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक एक कितना, 2 ऑक्सीजन है ना। अब बोल रहा है जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और कितना, 6, कितना, 6, तो यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, 6। तो इसका भी बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, देख लो 6 इलेक्ट्रॉन होगी कि नहीं। अब आप जानते हैं कि कोई भी कौन सी करता है, अपना अष्टक पूरा करता है, और जब अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 6 इसका 2 इसका लिए 8 हो। फिर से यहाँ देखो 6 इसका 2 इसका 8 है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का कौन सी किया, साझा किया, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कहने का मतलब हो गया बउआ कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो 2 आबंध होते हैं। कितना आबंध होते हैं, 2 आबंध होते हैं है ना। तो आप लोग को कमेंट करके ये बता देना है दोस्तों, अगर जो आप लोग जानते हैं तो बता देना कि चौथा नंबर क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, ये बता देना। और नाइट्रोजन के, N2 के, नाइट्रोजन के कितने आबंध होते हैं, ये भी बता देना है ना। ये दोनों कमेंट करके बता देना है ना, कमेंट करके बताइएगा ना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो इसका जवाब देना है ना। आप नहीं दे रहे हैं तो गलत बात है। अगर जो आप लोग नहीं जानते तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम नहीं जानते, अगला वीडियो जो आएगा ना उसमें हम ये दोनों को बता देंगे है ना दोस्तों। कमेंट करते चलना है, फील होना चाहिए कैसा कि
हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना पर चलते हैं, 24 नंबर, कितना 24। ध्यान से देखते हुआ देखो 24 नंबर क्वेश्चन बताया हुआ है, बोल रहा है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। देखो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। पूछे गए एल्केन का कौन सा होता है, CnH2n, है ना। देखो थोड़ा सा अच्छा इसका ट्रिक बताएं, एल्केन एन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एल्केन 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 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो ऐसे अपना हाथ पढ़ाओ ना, एल्केन बढ़ते जा रहा है कि नहीं, एल्केन बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 2 जोड़ देना, एल्कीन एल्कीन खत्म, एल्कीन ऐसे पता चल रहा है, एल्कीन ये खत्म हो रहा है ना, तो CnH2n। एल्काइन घिंच रहा है कि नहीं घिंच रहा है, घिंच रहा है तो -2 कर देना, है ना। तो आइन में 2 माइनस, एल्कीन में बराबर CnH2n, एल्काइन में 2 जोड़ देना, सिंपल है कि नहीं। तो ये तीनों याद रख लेना, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, है ना दोस्तों। और नाम भी लिखने के लिए पूछ देता है ना। तो आप लोग को बता देना है कि नाम लिखने के लिए, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता ही दिए हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं हम, 25 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 25। ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। 25 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, कौन सी उपधातु। आप ये बता दीजिएगा कि उपधातु जो होता है, कौन सी उपधातु। उपधातु हम किसको कहते हैं, उपधातु कहते हैं जिसमें धातु और कौन सी अधातु, कौन सी धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। कौन सी धातु और कौन सी अधातु के दोनों के गुण पाया जाता है ना। उसे हम लोग कौन सी कहते हैं, कौन सी कहते हैं, उपधातु कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि उपधातु की संख्या कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। यानी बात किया जाए उपधातु की संख्या तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा आप जानते होंगे कि हमारा धातु है, कौन सी है, धातु। आप जानते हैं कि धातु जो होता है हमारा विद्युत और ऊष्मा का कौन सी होता है, सुचालक होता है। और अधातु जो होता है हमारा कौन सा, विद्युत और ऊष्मा का कौन सा होता है, कुचालक होता है। आप लोग जानते होंगे कि नहीं। लेकिन एक ग्रेफाइट एक हमारा ऐसा अधातु होता है जो विद्युत और ऊष्मा का कौन सा होता है, सुचालक होता है ना। आप लोग जानते होंगे ग्रेफाइट के बारे में, बिल्कुल जानते होंगे ना दोस्तों। तो पूछ रहा है कि मान लो पूछ रहा है कौन सी उपधातु कौन कौन है ना। आप लोग जानते हैं उपधातु हमारा कितना होता है, 7 गो होता है ना। तो ऑप्शन देखो पहले क्या कह रहा है, ऑप्शन जिंक। आप लोग जानते हैं जिंक क्या है हमारा, जिंक यानी कि Zn, परमाणु संख्या कितना 30। आप लोग जानते होंगे 30 है तो कौन सी है, धातु हो जाता है ना। कैल्शियम, कैल्शियम भी धातु है हमारा। जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम एक हमारा कौन सी उपधातु है, जर्मेनियम कौन सी है, उपधातु है ना। और लास्ट में कौन सी बात है, कार्बन। आप लोग से पूछे थे कार्बन के बारे में, है ना। कार्बन बताओ अधातु एक उपधातु है, कार्बन हमारा कौन सी है, अधातु है। कौन सी है, अधातु है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो लाइक करते चलना है और शेयर करते रहना है ना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 26 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। ध्यान से देखना दोस्तों, बोल रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बहुत हाँ देखो ये क्वेश्चन है ना, क्लास 9 में भी इस क्वेश्चन बताया जाता है। क्लास 9 में जब आप पढ़ते होंगे तो इलेक्ट्रॉन जब क्लास 9 में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जवाब मिलता होगा आपको कि किसी भी कोष के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या होता है ना वो होता है 2n²। कितना होता है, 2n²। यानी 26 का आंसर कितना हो जाएगा, बी। कितना, बी। चलो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग कितना, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों। देखो पहले हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार एकदम पक्का 25 में लिख के ले लो हमसे। एकदम सादा पेपर हमें जब लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम पक्का पूछेगा, है ना। इसलिए इसको कौन कर लेना, याद कर लेना, है ना। बोल रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है ना। बोल रहा है ओजोन परत, कौन परत, ओजोन। देखो ओजोन है ना, ओजोन परत। ध्यान से देखना ओजोन परत। देखो दोस्तों ओजोन परत जो होता है ना हमारा सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है, किसको, सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है, कौन सी, पराबैंगनी, है ना। पराबैंगनी सही लिखे ना, पराबैंगनी देख लेते हैं, पैरा नहीं होता, पराबैंगनी होता है ना। तो सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है ना उससे हमको ओजोन परत कौन सी करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो हमारा कौन सा होगा, पराबैंगनी किरण से, है ना। या तो विकिरण बोल सकते हैं इसको, है ना। तो पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, ओजोन परत। क्या दिखाई दे रहा है नहीं, अच्छा से प्रॉपर ढंग से बढ़िया दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। तो चलो थोड़ा सा हम कौन सी करते हैं, इंक डाल लेते हैं। तब तक आप लोग एक कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं कि बता देना दोस्तों कि क्या बताना है दोस्तों। आप लोग नाम लिख के बता देना हमको, है ना। बता देना आपको ब्यूटीन का नाम लिखना है, किसका, ब्यूटीन। ध्यान से देखना ब्यूटीन, देखो ब्यूटीन का नाम पूछने, है ना। ब्यूटीन का नाम बताना, तुरंत 1 सेकंड के अंदर में हम इंक डाल लेंगे। तब तक आपको ब्यूटीन का सूत्र क्या होता है कमेंट करके बता देना। वीडियो को यहीं रोकना है, नाम लिखना और उसके बाद कमेंट करके बता देना, है ना दोस्तों। चलो तब थोड़ा सा हम कौन करते हैं, इंक डाल लेते हैं। चलो दोस्तों हम हाजिर हो चुके हैं, है ना। थोड़ा सा
लग गया टाइम, है ना। चलो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे थे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर थे, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 28 पे, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है दोस्तों, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप लोग जानते होंगे स्वापोषी, क्या जानते होंगे, स्वापोषी, यहाँ पर लिख रहे हैं देखो स्वापोषी। देखो दोस्तों स्वापोषी आप लोग जानते होंगे, स्वापोषी किसे कहते हैं, जानते कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते होंगे। स्वापोषी उसे कहते हैं जो अपना जो भोजन होता है, कौन सी, जो अपना भोजन जो होता है, अपना भोजन कौन सी करता है, स्वयं बनाता है, कौन सी करता है, स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कौन सी कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं, है ना। उस जीव को कहते हैं स्वापोषी। ऐसे अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं, है ना। और जो करने वाला जो जीव होता है उसे हम कौन सी कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कि स्वापोषण के लिए क्या आवश्यक है ना। आप लोग जानते होंगे कि स्वापोषण के लिए हमको 4 चीज़ की आवश्यकता होता है। क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, आप लोग जानते होंगे। हमारे कौन सी होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना, क्लोरोफिल। आप जो जानते होंगे कौन सी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कौन सी होना चाहिए, जल होना चाहिए, है ना। और आप लोग जानते होंगे कौन सी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, कौन सी, सूर्य का प्रकाश। अगर जो आपको इस चारों ऑप्शन में दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा कौन सी, ऑल, यानी कि डी हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, पर्णहरित, पर्णहरित कहने का मतलब कौन सी, क्लोरोफिल होगी उसी में, है ना। सूर्य का प्रकाश जानबे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ये दिल, और कौन सी, इनमें से सभी, यानी कि देखो जल नहीं भी दिया हुआ है तो इनमें से सभी दे दिया है, क्योंकि 4 ऑप्शन रहता है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। तो बता देना दोस्तों कि स्वापोषण कौन होते हैं, है ना। बता देना है कि स्वापोषी जीव का नाम बता देना, 1 2 गो, है ना। ज़्यादा नहीं, 1 जीव का नाम बता देना, है ना। चलो 1 जीव नहीं, 2 जीव का नाम बता देना, यानी स्वापोषी का 2 जीव का नाम बता देना, है ना, कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, लगभग इधर 6-7 क्वेश्चन पूछ दिए होंगे, है ना। तो स्वापोषी का नाम बता देना कमेंट करके। चलो दोस्तों अगला है दोस्तों कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। आप लोग जानते होंगे कि रक्तदाब जो होता है हमारा, रक्तदाब जो होता है हम लोग जानते होंगे कितना, 120/, कितना होता है, 80 होता है, यही जानते होंगे ना। अनुशीतलन कहने का मतलब होता है कौन सी, सिकुड़न, कौन सी, सिकुड़न। तो सिकुड़न पूछेगा तो कितना हो जाता है, 80 mm, कौन सी, 80 mm। तो यही हो जाएगा हमारा कौन सी, आंसर। कहने का मतलब कितना, ए, यानी 28 का आंसर, सॉरी 29 का आंसर कितना हो जाएगा, ए, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर कितना, 29, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। पूछ रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। देखो रक्त को रोकने में, अच्छा आप बताना कि रक्त में, यानी किसमें, रक्त में, बताना कि रक्त हमारे शरीर में, कौन सी, हमारे शरीर में, बता देना कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में होता है, ये सॉरी हम क्या क्वेश्चन तो करने जा रहे हैं, भुला जा रहे हैं, है ना। हम पूछ रहे हैं कि दोस्तों कि रक्त में जो होता है, आप लोग जानते होंगे कौन सा होता है, आरबीसी होता है, और कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और एक चीज़ और आप जानते होंगे कौन सा होता है, प्लेटलेट्स, यानी कि पीटी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आप लोग जानते होंगे आरबीसी जो होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, और कौन सा होता है, प्लेटलेट्स होता है। जानते होंगे कि नहीं, बिल्कुल जानते होंगे। तो आरबीसी का जो काम होता है ना, क्या काम होता है, ये होता है हमारा कौन सी, जिससे मान लो भोजन है, कौन जी, भोजन। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, आरबीसी जो होता है हमारा लाल होता है, कौन सा होता है, लाल, यानी कि रेड होता है। कैसे होता है, रेड। आप लोग जानते होंगे, इसका पूरा नाम भी पढ़ेंगे तो कौन सी, रेड ब्लड सेल, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हो गया, है ना। आरबीसी जो होता है लाल होता है, कैसे होता है, लाल। तो बता देना कि लाल जो होता है किसके कारण से होता है ना। ये कमेंट करके मुझे करना है, बता देना। पूछेगा तुमसे कि आरबीसी लाल किसके कारण से होता है, तो कमेंट करके कौन से कर देना है, जवाब दे देना है दोस्तों, है ना। और बता देना है कि प्लेटलेट्स जो होता है ना हमारा, प्लेटलेट्स कभी कभी देता है ना, हमारा कभी हाथ कट गया, है ना। अगर जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी खासा है तो हमारा हाथ कट गया ना, तो वो रोकने में मदद करेगा, यानी कि खून जिससे बाहर आए तो उसको बंद करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेटलेट्स। बोलने का मतलब कितना, सी, है ना। 30 का आंसर कितना, सी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दे देना है ना दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, कर है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु देखो, पहला है केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, है ना। उभयलिंगी मैंने कहने का मतलब समझ रहे कि नहीं, उभयलिंगी, कौन सी, उभयलिंगी, यानी कि जिसमें नर और कौन सी, मादा। कहने का मतलब नर और कौन सी, मादा, दोनों, कौन सी, नर और कौन सी, मादा, दोनों उसे कौन सी कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखिए, छापिए। सबसे पहले उभयलिंगी में बोल रहा है केचुआ, कौन सी, केचुआ। तो केचुआ एक ऐसा जीव होता है जो उभयलिंगी होता है। कैसा होता है, उभयलिंगी, यानी कि नर भी होता है और कैसा भी होता है, मादा भी होता है ना। और आप जानते होंगे कुत्ता, आप लोग जानते होंगे कुत्ता भी होता है ना, और कुत्ता का समझिए होंगे, है ना। बिल्ली होता, बिल्ली भी देख खटासा है, जानते होंगे कि नहीं। और बकरी जानते होंगे, बकरी, खस्सी, ये सब होता है कि नहीं होता है ना। तो कहने मतलब केचुआ जो होता है हमारा कौन सा होता है, एक उभयलिंगी होता है। अगर जो आप ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर बता सकते हैं,
क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं? 32। कितना? 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प। देखो ऑप्शन क्या कर रहा है? गुल्हड़ का पुष्प है ना, गुल्हड़ का पुष्प, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प, गुलाब का पुष्प। देखो गुल्हड़ का पुष्प, सरसों का पुष्प और गुलाब का पुष्प, ये दोनों जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी। लेकिन एक पपीता होता है हमारा, कौन सी? पपीता। पपीता का जो पेड़ होता है ना, पपीता, गलत लिख दिए पपीता है ना, पपीता का जो पेड़ होता है उसका जो पुष्प होता है, उसका कौन सी? पुष्प। यानी पपीता का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? एक लिंगी होता है। यानी कहने का मतलब आंसर कितना हो जाएगा? सी। यानी 32 का आंसर कितना हो जाएगा? सी, है ना। चलो चलते हैं कितना? 33 नंबर क्वेश्चन। देखो ये जरूरी नहीं कि पपीता ला पूछेगा, ये पूछ देगा कि बताओ गुल्हड़ का जो पुष्प होता है एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी होता है? इसका जवाब देना है ना दोस्तों। चलो चलते हैं कितना? 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा कौन करते हैं, मिटाते हैं। तब तक आप एक जवाब दे दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा आप? ये बता देना है कि बताओ दोस्तों, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ कि धातु है, कौन सी? धातु। तो बता देना सबसे अधिक, कौन सी? सबसे अधिक यानी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक, यानी कि बताना है कि विद्युत और ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक मतलब कौन धातु होता है ना। इसका जवाब कौन सी? कमेंट करके बता देना है ना। चलो क्वेश्चन है 33 नंबर में कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कहने का मतलब कौन सी? जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु से छोड़ के कुछ और से हो जाए, है ना। पहला है गोनोरिया, कौन सी? गोनोरिया। दूसरा है कौन सी? सिफिलिस, कौन सी? सिफिलिस। तीसरा है मस्मा। देखो इनमें से सभी, देखो इसमें तो दो चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मस्मा जो होता है ना, मस्मा, कौन सी? मस्मा। मस्मा जो होता है हमारा वायरस के कारण होता है। किसके कारण से होता है? वायरस के कारण। तो हम जानते हैं मस्मा जो होता है हमारा किसके कारण से होता है? वायरस के कारण होता है। तो ये तो हो गया हमारा जीवाणु से नहीं होता। बाकी गोनोरिया जो हो गया, सिफिलिस हो गया, ये दोनों हमारा किसके कारण होने वाला रोग हो जाएगा? ये जीवाणु जनित रोग हो गया। कौन सी? जीवाणु जनित रोग, है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 34। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 जो बोल रहा है, क्या कर रहा है? बोल रहा है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? देखो पादप हार्मोन आप लोग जानते होंगे, साइटोकाइनिन जानते होंगे कि नहीं? आप लोग जिब्रेलिन्स नाम सुने होंगे नहीं? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो हार्मोन होता है हमारा कौन सा होता है? पादप हार्मोन होता है। कौन सी? पादप हार्मोन। देखते हैं पहले कौन सी? इंसुलिन। इंसुलिन हमारा मानव में होता है। थायरोक्सिन सेम। एंड्रोजन, कौन सी? एंड्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन है, सॉरी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये सब जो जीव होता है हमारा कौन सी? पादप हार्मोन नहीं है, यानी मानव में होता है हार्मोनों के। दूसरा कौन सी है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हमारा हार्मोन है वो कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा कौन सी? डी। यानी 34 का आंसर कितना होना चाहिए? डी, है ना। 35वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी? मेरुरज्जु। कौन सी? मेरुरज्जु। ध्यान से देखना, पहले बोल रहा है कौन सी? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, है ना। देखना दोस्तों, मेरुरज्जु इनकी रीढ़ के जो हड्डी होता है हमारा, कौन सी? रीढ़ की हड्डी, ये वाला जो दिख रहा है ना मेरु हड्डी, यही वाला होता है मेरुरज्जु। अब लोग पूछ रहा है कि मेरुरज्जु जो होता है निकलता है कहाँ से? निकलता है पहला बोल रहा है प्रामस्तिष्क। कौन सी? प्रामस्तिष्क। देखो आप लोग जानते होंगे मस्तिष्क का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। आप बता देना, पहला मस्तिष्क का 3 भाग होता है ना। एक होता है कौन सी? अग्र मस्तिष्क, एक होता कौन सी? पश्च मस्तिष्क, एक होता है कौन सी? मध्य मस्तिष्क, है ना। आप लोग जानते होंगे। तो हमारा जो मेरुरज्जु निकलता है वो कहाँ से निकलता है? पीछे से निकलता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से निकलता है, तो पीछे में कौन सा होता है? मेडुला। कौन सा होता है? मेडुला। तो कहने का मतलब कि मेरुरज्जु जो निकलता है कहाँ से निकलता है? कहाँ से? बता देना। तो मेडुला से निकलता है। तो आंसर नंबर कौन सी? डी। यानी 35 का आंसर भी कितना हो जाएगा? डी। 34 का भी डी है, 35 का भी डी। चलो 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन। अभी बताएं कि पादप में जो पाए जाने वाला हार्मोन जो होता है हमारा जिब्रेलिन्स होता है, और कौन सी होता है? साइटोकाइनिन होता है। बताएं अभी थोड़े साइटोकाइनिन के बारे में। तो जिब्रेलिन्स जो होता है हमारा ये पादप का वृद्धि हार्मोन होता है। कौन? जिब्रेलिन्स। तो आंसर नंबर कितना? ए। यानी 36 का आंसर कौन सी हो जाएगा? ए। कौन सी? ए। तो जिब्रेलिन्स जो होता है हमारा वो होता है पादप हार्मोन का वृद्धि हार्मोन। कौन सी? वृद्धि हार्मोन, है ना। चलो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कितना नंबर? 37 नंबर। ध्यान से देखना, बता देना निम्न में से कौन से पौधे, यानी बौने पौधे, है ना। बौने पौधे, ध्यान से देखना, बौने पौधे। देखो बौने पौधे जो होता है ना हमारे दोनों, जो छोटी टी होता है ना वो बौने पौधे के लिए होता है, लेकिन दोनों अगर जो बड़ी टी होता है तो वो हमारा कौन सा होता है? लंबे पौधे। कौन सी? लंबे पौधे। तो चलो सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछ देते हैं, एग्जामिनर का सबसे बढ़िया फेवरेट, है ना। आनुवांशिकता का जो प्रयोग कर रहा था हमारा कौन? आप लोग को पता होगा आनुवांशिकता का जो प्रयोग कर रहा था हमारा, क्या प्रयोग कर रहा था? नाम देखो बोल रहे हैं, है ना। अरे जो प्रयोग नहीं किया था मटर का पौधा, क्या था?
वैज्ञानिक का नाम बता देना, दिमाग से उठ गया मेरा, है ना। तो चलो छोड़ो उसको, है ना। तो बता देना इधर दोस्तों, बौने पौधे का जो है कौन सी, दोनों छोटी टी और बड़ी टी जो होता है कौन पौधे का, लंबे पौधे का, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 38 में चलते हैं। तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है, यानी कि अनुकूलन नहीं यानी कि उसका विपरीत है, कौन सी, पर्यावरण के विपरीत। तो देखो पर्यावरण क्या चीज, पर्यावरण, आप लोग जानते होंगे पर्यावरण के विपरीत पूछ रहा है हमसे, कौन सी, विपरीत, आप लोग जानते होंगे विपरीत, विपरीत मैंने कौन सी, उल्टा। ऑप्शन देखते हैं, पैदल चलना, कौन सी है, पैदल चलना। अच्छा बताओ, पैदल, है ना, पैदल चलना। आप बताना कि पैदल चल रहे हैं हमको, अच्छा बताओ हम पैदल चल रहे हैं तो अच्छा हमसे क्या हो रहा, मान ले प्रदूषण कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर ये है ना, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं, है ना। अच्छा बताओ पैदल से चल रहे हैं तो हम पर्यावरण के विरोध थोड़े कर रहे हैं, है ना। पर्यावरण के विरोध कैसे कर रहे हैं, जैसे मान ले हवा भी चल रहा है ना, और हम कुछ ऐसा कुछ जला रहे हैं ना जो हमारा वातावरण को गंदा कर रहा है ना, गंदा कर रहा है। तो पैदल चलने में तो ऐसा कुछ है नहीं, साइकिल से चलना। अच्छा बताओ साइकिल चलते हैं क्या प्रदूषण उड़ता, नहीं उड़ता, है ना। लेकिन मोटरसाइकिल से चलते हैं क्या होता है, प्रदूषण उड़ता है। तो पर्यावरण के विरोध हुआ कि नहीं, तो सिंपल हो जाएगा आंसर नंबर कितना, सी, यानी 38 का आंसर कितना, सी। 39 चलते हैं बुआ, जैव विविधता विशिष्ट स्थल क्या है, जैव विविधता, आप लोग विविधता का मतलब जानते होंगे, विविधता का मतलब होता है कौन सी, भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना। जैव विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। तो जैव विविधता कहाँ होगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से इसे आराम से छाड़ सकते हैं। पहला कौन सी, फसल क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में, समुद्र क्षेत्र में, वन में। आप लोग जानते होंगे कहाँ हो जाएगा, वन में, यानी सबसे ज़्यादा जीव जो कहाँ मिलेगा, जंगल में, तो वन में मिलेगा, है ना। मच्छर। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना, 40, लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 40। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है सुरंगमन, कौन सी, सुरगम किस राज्य की जल संग्रह का स्थल है। ये तो मुझे नहीं लगता कि हम जानते हैं, बट इसका आंसर कौन सी होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बता देना आंसर कौन सा होता है 40 का, ये कौन सी लिखल है, हम लोग पढ़े नहीं आ रहा। सुरगम क्या बोल सकता है इसको, है ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा हमको, उच्चारण इसका, सुरंगम। अच्छा बता देना इसका, छोड़ो। सुरंगमन किस राज्य के जल संग्रह व्यवस्था है ना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है मेरे से, है ना। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तो 40 के आंसर आप बता दीजिएगा, है ना। नहीं तो फिर हम इसका जवाब देख लेंगे, उसके बाद हम कौन सी करेंगे, बता देंगे दोस्तों इसका आंसर, है ना। तो बताना कैसा लगा आपका ये पूरा क्लास, है ना। ये सेकंड पार्ट होने वाला क्वेश्चन बैंक सीरीज का, है ना दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आया होगा, है ना। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है दोस्तों, और अपने वीडियो को यानी कि कौन सी करना, एकदम जितना फैला सकता है ना बिल्कुल फैला दो, बता दो कि नहीं हम भी हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, अभी पता है रात हो गया होगा, लगभग 10-11 बज रहा होगा, है ना दोस्तों। तो 11 बजे अगर जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं तो चाहेंगे थोड़ा सा आप लोग भी हमको कौन सी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, है कि नहीं दोस्तों। और बाकी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, है ना। तो चलो मिलते हैं, तुम यही उम्मीद, यही जोश जुनून से, और तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। सब लोग जानता है, सब लोग बोलता है ना दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेट आपको यही कर सकता है आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और कितना समय में कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर जो आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व बढ़िया से करते हैं ना तो बहुत कम समय में कर सकते हैं, तुम आराम से ईजी एकदम, क्योंकि आधा आधी रहता है ना, तो इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, है ना। आप लोग का तैयारी कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलो मिलते हैं पार्ट 3 में, ये तो पार्ट 2 हो गया, है ना। तो बाकी यहीं तक, जय हिंद, जय भारत, बाकी जय हिंद दोस्तों।